वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल सुपर सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन और आज की इस पेरोल वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एम्प्लॉय की अटेंडेंस चढ़ाई जाती है, उसका ओवर टाइम कैसे चढ़ाया जाता है, उसकी सैलरी कैसे दी जाती है और सैलरी स्लिप भी निकालेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा लें। तो चलिए देखते हैं हम अटेंडेंस कैसे चढ़ाएंगे एम्प्लॉय की। तो सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन में वाउचर देखेंगे, पेरोल वाउचर, तो उसे सबसे पहले क्लिक कर लेना है। देन आपको पेरोल में F4 करके आ जाना है और यहाँ पे आपको ऑटो फिल का साइड स्क्रीन में ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ ऑल्ट ए करके ऑटो फिल में आएंगे। आप यहाँ पे अभी अटेंडेंस चढ़ा रहे हैं तो यहाँ अटेंडेंस में आना होगा, तो आपको ऑल्ट F5 करना होगा। तो अटेंडेंस में अब आ चुके हैं आप। यहाँ पे आपको ऑटो फिल करना है। तो कब से कब तक डेट देनी है, वाउचर डेट देनी है आपको। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कौन सी ग्रुप को आप अभी अटेंडेंस चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ ऑल ले लेते हैं एंड यहाँ एब्सेंट के बेसिस पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट की तुलना में हमारी एब्सेंट कम होती है, तो वो आसान रहेगा एब्सेंट के बेसिस पे चढ़ाना। तो यहाँ एब्सेंट सेलेक्ट कर लेते हैं 0। देन एम्प्लॉय नेम के हिसाब से करना है या एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से, तो एम्प्लॉय नेम के हिसाब से करना है। तो यहाँ पे हमारे सारे एम्प्लॉय आ चुके हैं। देन यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके सबकी एब्सेंट चढ़ा देते हैं इस महीने की। तो यहाँ पे एब्सेंट चढ़ा दिया है मैंने। तो ये मैंने एब्सेंट चढ़ा दिया है यहाँ पे। देन इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब बात करते हैं ओवर टाइम की। तो देन फिर से ऑटो फिल पे आना है। यहाँ पे आपको और सेलेक्ट ऑल करके यहाँ ओवर टाइम का ऑप्शन भी है, तो यहाँ ओवर टाइम दे देंगे एम्प्लॉयज़ को। तो किसने कितने कितने घंटे ओवर टाइम किया है तो वो बता देंगे। तो जैसे मैं बता देता हूँ कि इस एम्प्लॉय ने 15 घंटे किया है, इस एम्प्लॉय ने 2 घंटे किया है, इसने 8 घंटे और इसने 7 घंटे किया है। तो ये चढ़ा दिया है मैंने। अगर आपने डिफाइन नहीं किया है तो पिछली वीडियो देख ले ज़रूर, उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे डिफाइन किया जाता है ओवर टाइम। तो सिंपली इसे स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर लेना है। देन हमारी अटेंडेंस जो चढ़ गई है, अब हमें क्या करना है, पे हेड क्रिएट करने होंगे 2। तो पेरोल इन्फो में आके आपको यहाँ पे हेड्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको पे हेड क्रिएट करना है। एक तो सैलरी पेबल का और आपको एक पीएफ पेबल का दिखेगा ऑप्शन। ये ऑलरेडी क्रिएटेड है क्योंकि मैंने पहले ही कर लिया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्रिएट करने में, तो आप भी क्रिएट कर लो। देन हमें क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है। तो आप आ जाते हैं ट्रांजैक्शन में, पेरोल वाउचर में, और यहाँ ऑल्ट F4 करके पेरोल में आ जाएंगे आप। तो यहाँ अब हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे देते हैं। तो यहाँ ऑल्ट ए करना है ऑटो फिल के लिए। देन सैलरी को सेलेक्ट कर लेना है, कब से कब तक की सैलरी देनी है वो दे देना है, और यहाँ पे किस ग्रुप को आप सैलरी देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं टीचिंग ग्रुप को देना चाहता हूँ सैलरी, और ऑल सबको एक साथ देना चाहता हूँ। तो यहाँ ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। देन कैश में देना चाहते हैं आप, बैंक में, तो मैं यहाँ पे कैश में दे देता हूँ अभी। तो यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर। तो यहाँ पे हमारी टीचिंग ग्रुप की सबकी सैलरी आ चुकी है। यहाँ पे सिंपली आपको एक्सेप्ट कर लेना है। देन उसके बाद हम अपने नॉन टीचिंग कैटेगरी की सैलरी डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सैलरी ले लेना है फिर से, और उस मंथ की ले लेनी है जिस मंथ की आपको देनी है सैलरी। यहाँ पे आपको कैटेगरी नॉन टीचिंग की लेनी है, ऑल आइटम, एम्प्लॉय नेम ले लेना है, देन कैश। तो यहाँ आपको नॉन टीचिंग ग्रुप की भी सैलरी मिल चुकी है, हमने पे कर दी है और ड्यू कर ली है। वैसे ही हम पीएफ पेबल का डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन लेना है, कब से कब तक वो डिफाइन करना है। अभी यहाँ टीचिंग का पीएफ पेबल दिखा रहा हूँ मैं, और ऑल सेलेक्ट करके यहाँ पे पीएफ पेबल सेलेक्ट कर लेना है। तो जितना भी पीएफ का ड्यू होगा एम्प्लॉयज़ का वो आ जाएगा। तो इतना इतना ड्यू है टीचिंग वालों का। अब नॉन टीचिंग वालों का कर देते हैं। तो यहाँ पे
नॉन टीचिंग वालों का पीएफ जितना भी बनता है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे नॉन टीचिंग वालों का आ गया है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे कर देते हैं जो हमने अभी ड्यू की थी। तो सबसे पहले पेरोल वाउचर में आना है आपको। उसके बाद आपको पेमेंट में जाना है। यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट में जाने के लिए आपको F5 प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको ऑल्ट ए ऑटो फिल के लिए प्रेस करना है और सैलरी सेलेक्ट करके आपको उस महीने की डेट डाल देनी है जिस महीने में आप सैलरी दे रहे हो। और यहाँ पे कैटेगरी ले लेनी है, तो टीचिंग ग्रुप को सैलरी मिल रही है। यहाँ पे आपको सैलरी पेबल लेना है और लेजर कैश का ले लेना है। तो यहाँ भी सैलरी मिल चुकी है इन टीचिंग ग्रुप के लोगों को, एम्प्लॉयज़ को। देन इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब हम अपने पीएफ की पेमेंट कर देते हैं। जो भी हमने पीएफ काटा था उनकी पेमेंट कर देते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ F5 से आ जाना है दोबारा से वहीं पे पेमेंट में, ऑल्ट ए से करना है ऑटो फिल। यहाँ पे पीएफ चालान के नाम से आएगा, तो यहाँ पीएफ चालान सेलेक्ट करना है। किस महीने का आपको पीएफ अपने एम्प्लॉयज़ को देना है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टीचिंग ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अभी टीचिंग ग्रुप को हम पीएफ दे रहे हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे पीएफ पेबल सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद कैश किस मोड में आप उसको पेमेंट कर रहे हो, तो वो कैश पेमेंट है तो कैश सेलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई है पीएफ से रिलेटेड जो कि एम्प्लॉयज़ को मिल रही है। यहाँ हम सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने पीएफ और सैलरी की पेमेंट कर ली है। तो यहाँ पे हम अपनी पे स्लिप देखने के लिए, अब हमारी पे स्लिप जो की है वो रेडी हो चुकी है। तो पे स्लिप देखने के लिए आपको डिस्प्ले डे बुक में जाना है, डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे आपको पेरोल वाउचर्स मिलेगा। डिस्प्ले में आपको पेरोल स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप वो वहाँ जाना है। उसके बाद आपको तो डिस्प्ले में आपको पेरोल रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में आपको स्टेटमेंट ऑफ पेरोल दिखेगा, तो उसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पे स्लिप मिल जाएगी। तो सिंगल पे स्लिप देखनी है आपको, किस एम्प्लॉय की देखनी है, तो इस एम्प्लॉय की देखनी है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि बेसिक डीए, एचआरए, ओवर टाइम वगैरह सब आ गया है एम्प्लॉय का। अब दूसरे एम्प्लॉय का देख लेते हैं, तो इसका भी आ चुका है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।